जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, फिर से इस चैनल पे हम आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। कई दिनों के बाद आज आप लोगों से मिलने को मौका मिला है और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और फिर से इस चैनल को भी धन्यवाद देते हैं। आप सब अच्छे होंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हम सबको अच्छे रखे। ओके, आज मैं आप लोगों से प्रोडिगल सन के बारे में कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। या तो हिंदी में उड़ोपुत्र बोलते हैं। ओके, तो लूका लूका की सुसमाचार 15 अध्याय का 17वीं पंक्ति पढ़ेंगे और फिर हमें आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, फिर जब उसके होश ठिकाने आए तो वो बोला, मेरे पिता के पास कितने ही ऐसे मजदूर हैं जिनके पास खाने के बाद भी बचा रहता है और मैं यहाँ मर रहा हूँ। 18 में, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हम सभी को पता है उड़ो पुत्र के बारे में, प्रोडिगल सन, जो बहुत फेमस है। ओके, तो ये कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको, संडे स्कूल से लेके आज तक भी हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये कहानी से मैं एक बहुत ही अच्छा संदेश मैंने सीखा था, तो वो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे बहुत पसंद आया कि 15 के 17 में यहाँ पे ऐसे लिखा गया है कि फिर जब उसके होश ठिकाने आए। फिर जब उसके होश ठिकाने आए। ओके, तो एम्प्लीफाइड इंग्लिश बाइबल में, एम्प्लीफाइड में बोलता है व्हेन ही केम बैक टू हिज सेंस। ओके, जो अपने होश ठिकाने आए। और कोई के बाइबल में लिखा गया है कि जब उसका होश आया। ओके, तो मैं क्या समझ रहा था कि हमारे लाइफ में ना, ये हमें होश में आना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम बेहोशी की तरह काम करते हैं लाइफ में। हम काम तो करते हैं मगर हमारे पास होश नहीं होता है। तो एक कहावत है ना, जोश में कभी होश मत खोना, है ना। कभी कभी हम जोश में इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हम होश खो बैठते हैं, मगर हमें होश में आना ज़रूरी है। ये लड़का को जब हम देखते हैं तो हम इसको देखते हैं कि ये होश में आया, और जब ये होश में आया तब हम देखते हैं कि इसका सिचुएशन चेंज हो गया है। इसका जो सिचुएशन था, इसका बैड सिचुएशन गुड सिचुएशन में बदल गया है। इसका जो क्रिटिकल सिचुएशन था वो बेटर सिचुएशन में बदल गया है। इसका सिचुएशन जो ऐसा वाला सिचुएशन था, ऐसा वाला माहौल था, उसका ऐसा गंदगी वाला माहौल था, अचानक इसको होश आने के बाद में जब ये पिता के घर में जाते हैं तो क्या होता है, उसका पूरा लाइफ ही चेंज हो जाता है। पूरा एंटायर थिंग चेंज हो जाता है। कभी कभी भाई और बहनों, हम लाइफ में चेंज तो होना चाहते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों में हम चेंज होना चाहते हैं। हम बहुत सारे ऐसे चीज़ों में चेंज होना चाहते हैं और हम दिन ब दिन प्रार्थना भी करते हैं, हम चेंज हो जाए, हम चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, प्रभु मुझे चेंज करो, प्रभु मुझे परिवर्तन करो, प्रभु मुझे परिवर्तन करो। हम प्रार्थना करते हैं, मगर परिवर्तन कब होते हैं पता है? ये कहानी पढ़ने के बाद में मुझे मालूम हो गया, हमें होश में आना बहुत ज़रूरी है। और हम होश में कब आ सकते हैं? यानी किसी किसी बाइबल में ये लिखा गया है कि अभी जो हिंदी BSI जो नया संशोधित होके आया है ना, ये बाइबल में ऐसा लिखा गया है, और KJV और NKJV बाइबल में भी यही लिखा गया है 15 के 17 में। जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, अपने आप में आया। इंग्लिश KJV और NKJV में बोलता है व्हेन ही रिटर्न बैक टू हिमसेल्फ, अपने आप में वापस आया। देखिए, जब उत्पत्ति 2 के 7 में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब तक हमारे मुंह में अपना सांस, जीवन का सांस नहीं फूका ना, तब तक क्या हुआ था, हम एबनॉर्मल थे, हम लाश की तरह पड़े हुए थे। जब परमेश्वर ने जब अपने मुंह से हमारे मुंह पे सांस दिया ना,
तब क्या हुआ पता है? हम होश में आए। और ये जो संशोधित बाइबल या तो एनकेजीबी केजीबी बाइबल जो बोलते हैं, वो अपने आप में वापस आना, इसका मतलब ये होता है कि हम वही स्टेज पे वापस जाना जिस स्टेज पे परमेश्वर ने आप और मेरे मुंह पे जीवन का सांस फूंका था। मगर गड़बड़ी कब हुआ? उत्पत्ति 3 में, जब हम लोगों ने फल खाया। फल खाने के बाद में क्या हुआ? गड़बड़ी आया लाइफ में। ओके, तो गड़बड़ी आने के बाद में क्या हुआ? हम ये प्रोडिगल सन की तरह क्या हुआ? ये उड़ापोते की तरह हम अपनी लाइफ में जी रहे थे, खा रहे थे, बेस्ट थे, मज़ा आ रहा था, सब कुछ। मगर एक दिन ऐसा वक्त आया जब हमारे होश खुल गए। और यूहन्ना 3:16 में प्रभु यीशु ने, ओके, गलाती 4:4 में परमेश्वर ने, जब सही वक्त आया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को आप और मेरे लिए भेजा। और उस वक्त प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा आप और मेरा होश खोल दिया है। अब हम परमेश्वर के राज्य में ऐसा काम करें जैसे होश खुला हुआ आदमी का होता है, ना तो पागल जैसा। परमेश्वर के राज्य में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर कभी कभी हम पागल जैसा दौड़ते इधर उधर, बहुत कुछ कर रहे हैं मगर कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास होश ही नहीं है। ये प्रोडिगल सन जब वापस आया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब ये वापस आया तो इसने बहुत सारे चीज़ों को देखा, बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया। इसने एक दो बात यहाँ पे किया था। जब हम लूका 15:18 से 20 तक यहाँ पे पढ़ते हैं, तब उसने 2-3 चीज़, 4 चीज़ उसने यहाँ पे किया था। सबसे पहले वो डिसाइड करता है, जब उसका होश खुल गया तो वो डिसीजन लेता है कि वो आप अपने पापा के पास वापस जाएंगे। दूसरी चीज़, जब उसका होश आया तो वो बोलता है कि मैं कन्फेस करूँगा, पापा मैंने पाप किया है, मैं कन्फेशन करता हूँ। तीसरी चीज़, जब उसका होश खुला तो वो ठान लेता है कि मैं रिपेंटेंस करूँगा, मैं पश्चाताप करूँगा, मैं आपका बेटा कहने के लायक नहीं हूँ, उसका मतलब ये होता है कि मैं पश्चाताप करता हूँ। और चौथी चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसने क्या किया? उसने अपने कदम को बढ़ाया। उसने सब कुछ गवाया, उसने सब कुछ गवाते हुए भी उसने अपने पापा के पास, अपने बाप के पास वापस जाने का खाली निर्णय नहीं किया, मगर अपने कदम को बढ़ाया ताकि वो पापा के पास जाए। ये 4 चीज़ होती है हमारे जीवन में जब हमारा होश खुलता है। अगर हमें लगता है कि हम अब तक परमेश्वर के राज्य में वापस नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये है भाई और बहनों, हमारा होश अभी तक आया ही नहीं। ओके, तो इसीलिए लूका 15:17 बोलता है, हमारा होश तब आएगा जब हम अपने आप को वापस जाएंगे। कहाँ पे? जहाँ पे परमेश्वर ने आप और मेरे जीवन पे जीवन का सांस फूंका था। तो आइए भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के पास जाएंगे और हम निर्णय करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। परमेश्वर के घर में सब कुछ है। परमेश्वर के घर में वो सब कुछ फैसिलिटीज़ है, खाने पीने का, मौज मज़ा, खुशहाली, आनंद, सक्सेस, सब कुछ है। खाली हमारा होश हमें खोलना है और उनके पास वापस जाना है और कन्फेस करना है, मैंने गलती किया है, मैं आपके पास आया हूँ पापा, आप मुझे माफ़ करो। और हम परमेश्वर से मिल सकते हैं, और वो हमें अंगूठी पहनाएगा, नया कपड़ा पहनाएगा, नया खाना बनाएगा, पार्टी करेगा, और हम स्वर्ग में एक दिन पार्टी करेंगे। ओके, आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें और आपका दिन आशीष में रहे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जय मसीह की।